दोस्तों कुछ महीनों से आपको एक नया टर्म सुनने में आया होगा, सोशल मीडिया ब्लॉगिंग। तो एक्चुअल में ये क्या चीज होती है और एकदम से इसको इतना ज्यादा हाइप क्यों मिल रहा है और एक्चुअल में फ्यूचर में इसका क्या रोल है और आपको इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है और आपको क्यों इसको अपनाना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना, समझना और एक्शन लेना। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सोशल मीडिया ब्लॉगिंग। देखो, सोशल मीडिया ब्लॉगिंग एक ऐसा टर्म है जो कि इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि आज के डेट में अगर आप एक नया ब्लॉग क्रिएट करते हो तो उस केस में आप डायरेक्टली उस पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक भेजना आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, अनटिल और अनलेस कि आप एक बहुत ही ज्यादा लो कंपटीशन कीवर्ड सेलेक्ट कर लो। तो ऐसे में आपका हो सकता है, नहीं तो गाइस सीधी सी बात है, एक नए ब्लॉग पर ट्रैफिक भेजना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसीलिए आज की डेट में सोशल मीडिया ब्लॉगिंग नाम का ये टर्म एग्जिस्ट करता है, नहीं तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, अब देखो आज के डेट में हम एक तरफ से मैं बोल रहा हूं इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन आज के डेट में इसका बहुत ज्यादा यूसेज भी है। जिन लोगों ने इसको अवॉइड किया उनके लिए बहुत दिक्कत आएगी ऑनलाइन सर्वाइव करना में। यहां तक कि मैं अपनी बात अगर कर लूं, मैं सोशल मीडिया ब्लॉगिंग में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हूं। जब भी जो है एक नया ब्लॉग स्टार्ट करना होता है, भले ही मेरे लिए या फिर किसी क्लाइंट के लिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि सोशल मीडिया ब्लॉगिंग भले ही हम उसको पेड प्रमोशन का यूज करें या फिर हम उसको ऑर्गेनिकली प्रमोट करें, दोनों ही केसेस में जो है सोशल मीडिया ब्लॉगिंग से अच्छा खासा ट्रैफिक हम जनरेट कर सकते हैं अपने ब्लॉग पे। लेकिन सोशल मीडिया ब्लॉगिंग एक्चुअल में किया कैसे जाता है? देखो क्या होता है, आप एक ब्लॉग बनाते हो, ठीक है, अभी उस ब्लॉग के लिए फॉर एग्जांपल अभी मान के चलते हैं कि आपका जो ब्लॉग है वो कंप्लीटली हेल्थ रिलेटेड है या फिर यूं मान के चलते हैं कि वेट लॉस के ऊपर है आपका जो पूरा ब्लॉग। हालांकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप सोशल मीडिया ब्लॉगिंग कर सकते हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि आप उससे अच्छा खासा ट्रैफिक भेज सकते हो इसमें। अब भेजोगे कैसे? गाइस क्या होता है कि लोग आज के डेट में ज्यादातर जो है ब्लॉग पढ़ना पसंद करते हैं या फिर वीडियोस देखना पसंद करते हैं। ये दोनों में से कोई एक चीज होती है। और कुछ लोग शॉर्ट्स देखना पसंद करते हैं, रील्स देखना पसंद करते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों को सीधा जवाब चाहिए होता है और कुछ लोगों को लोगों की राय जाननी होती है। तो ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग होते हैं इस दुनिया में, जिसको किसी को ब्लॉग वीडियो, जैसा कि मैंने बताया, तो इन सब के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बना हुआ है। ओके, तो ऐसे में उन सभी प्लेटफॉर्म पर अगर हम एग्जिस्ट कर हैं तो उस केस में अपने जो ब्लॉग पे आप जितना चाहे उतना ट्रैफिक भेज सकते हो। अब कैसे भेजा जाता है मैं बता दूं। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपके सामने एक YouTube चैनल ओपन करके रखा हुआ है, ब्लॉगर अभिषेक। ये हमारा नया YouTube चैनल है, आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना क्योंकि सभी अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो अभी क्या होता है कि मैं अलग अलग टाइप के यहाँ पर वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि मैं ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इससे रिलेटेड ज्यादा वीडियोस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा कि मेरा एक ब्लॉग है, मुझे पता है, जिस पर मैं एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर आर्टिकल्स लिखता हूँ। और या फिर हो सकता है मैं ब्लॉग के ऊपर आर्टिकल्स लिखता हूँ, फिर वर्डप्रेस के ऊपर आर्टिकल्स लिख सकता हूँ। तो मैं इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल से मैं अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक भेजूंगा। कैसे भेजूंगा? मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऑब्वियसली अभी मैं वो करता नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरा जो ब्लॉग है वो बहुत पुराना ब्लॉग है। मुझे उससे ज्यादा ट्रैफिक, इस यूट्यूब चैनल से ज्यादा ट्रैफिक तो मेरे ब्लॉग पे आता है। ठीक है, क्योंकि मेरा बिल्कुल नया यूट्यूब चैनल है यार, एकदम फ्रेश यूट्यूब चैनल है, 3 महीने हुए इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किए हुए। ठीक है, तो इससे ज्यादा ट्रैफिक तो मेरे ब्लॉग पे आता है जो 6 साल पुराना है, तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब बात कर लो कि मान लो कि मैं करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं वीडियोस बनाऊंगा, शॉर्ट्स बनाऊंगा और उसमें मतलब जैसे कि कोई एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कुछ 5 या 10 सबसे हाई पेइंग एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम अगर मैं बताता हूं मेरे ब्लॉग में, तो मैं यहां पर एक छोटा सा शॉर्ट्स बनाऊंगा, उसके अंदर मैं 2 प्रोग्राम्स बताऊंगा जिसका हाई पेइंग एफिलिएट है, और उसके बाद बोलूंगा बचे हुए 8 जानने हैं तो मेरे ब्लॉग को विजिट करो और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि 2 तो मैंने यहां पर बता दिया, बचे हुए 8 जानने के लिए वो मेरे ब्लॉग पे जाएंगे। वैसे ही अगर आप एक वेट लॉस का ब्लॉग स्टार्ट करते हो तो उसमें क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब पे आओ, शॉर्ट्स बनाओ, वेट लॉस के लिए 2 फ्रूट, जो मतलब वेट लॉस के लिए 10 फ्रूट जो कि आपको खाने चाहिए। अब आप उस 10 फ्रूट का एक आर्टिकल लिख लो अपने ब्लॉग पे और उसके बाद यहां पर एक वीडियो या फिर शॉर्ट्स बना दो जिसके अंदर आप बोलोगे कोई 2 फ्रूट बताओगे, बचे हुए 8 फ्रूट को जानने के लिए ब्लॉग पे जाओ। ठीक है, तो लोग जाएंगे क्योंकि पहले 2 फ्रूट्स जो होंगे ना वो ऐसे होने चाहिए जो
ऑब्वियस सी बात है जो लोग अफोर्ड कर सकते हो और सीधी सी बात है मार्केट में अवेलेबल हो, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो लोगों को लगेगा कि बाकी भी जान लेते हैं, वो ऑब्वियसली पक्की बात है यार, वो जाएंगे आपके ब्लॉग पे और उसको रीड करेंगे। अगर ऐसे करके आपने उस वीडियो से दिन के 50 लोगों को भी भेज दिया ना, तो 50 का ट्रैफिक भी ब्लॉग पे एक बहुत बड़ी बात होती है। इससे आपकी डोमेन ऑथोरिटी बढ़ती जाती है टाइम टू टाइम। तो इसीलिए गाइज एक ट्रैफिक, एक व्यू भी आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है जब आपका ब्लॉग नया हो। अगर आपने पूरे दिन में 10 लोगों को भी किसी तरीके से अट्रैक्ट कर लिया ना यूट्यूब से, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। पूरे महीने में 300 लोग यूट्यूब से जाएंगे, अगले महीने में 600 लोग यूट्यूब से आएंगे, यूट्यूब चैनल भी तो ग्रो होगा ना, तो ज्यादा लोग भेजेंगे। तो इसीलिए आप यूट्यूब चैनल का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है कोरा। गाइस देखो कोरा में क्या रहता है, अभी जैसे कि मेरा आर्टिकल है अफिलिएट प्रोग्राम्स, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहां पर लिखूंगा अफिलिएट प्रोग्राम्स, ठीक है। तो मैं यहां पर मैंने ऐसे लिख दिया और एंटर कर दूंगा। अब एंटर करने के बाद यहां पर क्या होगा, बहुत सारे ई क्वेश्चन, तो मैं क्या करूंगा, ऑल टाइप्स को हटा के क्वेश्चंस में चला जाऊंगा। अब यहां पे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है, बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल, अनलिमिटेड क्वेश्चंस है। अब मैं एक ही दिन में सबका आंसर तो नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे इनमें से कुछ। कैन यू मेक गुड मनी एज एन अमेजोन एफिलिएट। मैं इस पर एक आर्टिकल, इस पर एक आंसर लिख दूंगा। व्हाट इज द बेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं क्या करूंगा, इसका आंसर लिख दूंगा। आंसर लिख के इसके अंदर थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा, ठीक है। और ज्यादा डिटेल में जानना हो कैसे ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने का लिंक कहां से मिलेगा, और कितना क्या कमीशन रेट रहता है, वो सारी चीजें जानना हो तो हमारे ब्लॉग को विजिट करो। ऐसे करके आंसर में एक लिंक दे दूंगा अपने ब्लॉग का, तो क्या होगा, वो ब्लॉग पे जाएंगे, ठीक है। और कोरा में एक चीज का ध्यान रखना, जब आप कोरा में ब्लॉगिंग कर रहे हो तो उसमें आप ये करना कि हर रोज आंसर्स 2 या 3 लिखो, लेकिन हर आंसर में लिंक मत दो, ठीक है। क्योंकि हर आंसर में अगर आप लिंक दोगे तो कोरा को लगेगा कि ये बंदा यहाँ पे लिंक शेयर करने के लिए आया है, ये एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए नहीं आया। तो कोरा में ये चीज मत करना। यूट्यूब पे चलता है, यूट्यूब पे आप ये चीज कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब जो है मल्टीपल पर्पस के लिए बना हुआ चीज है, और कोरा जो है सिर्फ आंसर्स लिखने के लिए बनी हुई चीज है। तो इसको आप क्या है ना, ट्रैफिक के लिए बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते। बट हाँ, इससे जो ट्रैफिक आता है ना, वो फिल्टर्ड ट्रैफिक आता है। मतलब ये आर्टिकल कौन पढ़ेगा, व्हाट इज द बेस्ट एंड हाईएस्ट पेइंग एफिलिएट प्रोग्राम, ये वही करेगा ना, पढ़ेगा जिसको एफिलिएट मार्केटिंग करनी होगी। ऐसा बंदा तो नहीं कर रहा है ना जिसको फल फ्रूट बेचना हो, वो तो नहीं आएगा ना इसको पढ़ने के लिए। तो बस वही चीज है, यहां से आपको टारगेटेड ट्रैफिक मिलता है जो कि आपके ब्लॉग के लिए बने हुए लोग हैं, है ना। तो इसीलिए आपको करना चाहिए। और दिन में अगर आप 3 आंसर लिखते हो तो एक में लिंक शेयर करो, कभी कभी 2 में कर दो, लेकिन किसी भी दिन कभी भी तीनों में मत करना, ठीक है। और आपको लगता है किसी आंसर में लिंक पे आपको कोई क्लिक्स नहीं मिल रहे, तो क्या करो, वहां से लिंक हटा दो और जहां पर किसी और आंसर में उस लिंक को डाल दो, इसमें से हटा के उसमें डालना। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लिंक आप डाल दो, कोरा में थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज देख लेना। और कोरा में इस तरीके से आपका जो भी वेट लॉस होगा तो वेट लॉस लिख दो, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस निकल कर आ जाएंगे, और बहुत क्वेश्चंस है यार, बहुत क्वेश्चन, अनलिमिटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और यहां तक कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप अपने खुद के क्वेश्चंस जनरेट करके उसके आंसर भी खुद ही डाल सकते हो। वो क्या है कि करना सिर्फ ये है कि एक ईमेल आईडी से आप कोरा पे अकाउंट बनाओ और क्वेश्चंस लिखो, दूसरे ईमेल आईडी से उसका आंसर दे दो, ठीक है। ये चीज भी आप कर सकते हो, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। और यहां से भी अच्छा खासा ट्रैफिक आप भेज सकते हो। कोरा पे कैसे काम करते हैं मैं आपको बता चुका, कोरा पे जो क्वेश्चन है उनके लिए आंसर्स कैसे लिखवाना वो भी मैं आपको बता चुका हूँ वीडियोज में। फिर भी अगर आप वो वीडियो नहीं ढूंढ पाए हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं या तो वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, नहीं तो एक और वीडियो आपके लिए बना दूंगा जिसके अंदर थोड़ा सा और टारगेटेडली मैं इन चीजों पर काम करूंगा, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट वेबसाइट पे जो है टम्बलर। इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बस एक काम करना, इसमें जब आप काम शुरू करो ना, पहले 1 हफ्ते के लिए कोई लिंक शेयर मत करना, ठीक है। डायरेक्टली कोई लिंक में शेयर मत करना एफिलिएट का। आप अपना एक लैंडिंग पेज बनाओ, उस लैंडिंग पेज का लिंक शेयर करना, जितना चाहे उतना लिंक शेयर करो, टम्बलर कुछ नहीं बोलता। सबसे अच्छी बात पता है क्या है, टम्बलर से जो ट्रैफिक आएगा वो यूएस की ट्रैफिक होगी, और उससे आपको अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है एडसेंस के थ्रू। तो इसीलिए याद रखना, टम्बलर पे कुछ भी प्रमोट करो तो हमेशा याद रखना कि आपको जो ट्रैफिक है वो इंडिया से नहीं होगा ज्यादा। अगर 100 लोग आते हैं तो 80 लोग यूएस से होंगे, 20 लोग इंडिया से होंगे। तो इसीलिए मैं बताता हूं कि यूएस यूके का यहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा होता है। तो अगर आप बाहर का ट्रैफिक लाना चाहते हो तो टम्बलर का यूज कर सकते हो। टम्बलर के ऊपर भी अलग से मैं वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। अब टम्बलर पे सीधी सी बात है, यूएस के लोग आते हैं। कोरा पे वो लोग आते हैं जो टारगेटेड ट्रैफिक होता है, मतलब जिनको सिर्फ इसका जवाब चाहिए, व्हाट आर द बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स टू ज्वाइन। उनको एफिलिएट प्रोग्रामिंग, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है वो नहीं जानना, एफिलिएट लिंक को कैसे शेयर करते हैं वो नहीं जानना, एफिलिएट मार्केटिंग को शुरू कैसे करते हैं वो नहीं जानना, वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो नहीं जानना, कुछ नहीं जानना, बस उनको जानना है बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स क्या है। तो एकदम पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए आने वाले लोग होते हैं, तो ये जो ट्रैफिक होता है आपके लिए बहुत कमाल के होते हैं। यूएस से ट्रैफिक चाहिए, ये बहुत कमाल है, और अनाप शनाप ट्रैफिक चाहिए तो यूट्यूब बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आते हैं रेडिट में। रेडिट थोड़ा डिफरेंट है।
रेडिट अपने हिसाब से चलता है। मतलब रेडिट में क्या होता है कि आप एक पोस्ट करोगे ना, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर मजाक नहीं कर रहा हूं, एक्चुअल में फर्क नहीं पड़ता है किसी को यहाँ पे। लेकिन आप देखना उसके नीचे जो कमेंट्स होते हैं ना, उसके कमेंट की अगर बात कर ले तो सच बता रहा हूं गाइज, सारे का सारा जो गेम है ना इस कमेंट्स में, इन कमेंट्स को कमेंट नहीं बोलते, इनको हम अपन बोलते हैं थ्रेड्स। ठीक है, ये यहां पर थ्रेड बनते हैं। अब कोई भी एक क्वेश्चन है जिसका किसी ने आंसर दिया, अब उस आंसर को लेकर दुनिया क्या बोलती है ये जानने की रिक्वायरमेंट होती है लोगों को। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना वो यहां पर आते हैं। आपने देखा होगा फेसबुक पे बहुत सारे मतलब जो है ना क्वेश्चंस, और तो फेसबुक बहुत सारे पोस्ट आते हैं जो जिसके अंदर कोई मल्टीपल चीज होती है। तो हम देखते हैं कोई इंसान विराट कोहली को बहुत अच्छा बता रहा है और कोई इंसान विराट कोहली को बहुत खराब बता रहा है, तो अपन क्या सोचते हैं, चलो कमेंट पढ़ के देखते हैं दुनिया क्या बोलती है विराट कोहली के बारे में। तो वो वाली जो कैटेगरी के लोग होते हैं ना वो रेडिट पे आते हैं। ये सब लोग अपना जो है यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। तो यहाँ पर सारा गेम चलता है थ्रेड्स में। तो ये जो थ्रेड होता है, हर एक थ्रेड पर देखो 35 लाइक 31 है ना, इतने सारे अपवर्ड थ्रेड्स के अंदर मिल रहे हैं। आप सोचो कमेंट को इतने लाइक्स मिलते हैं क्या, कितने अपवर्ड्स मिलते हैं या कभी। ठीक है, ये लोग वो लोग होते हैं जो थ्रेड्स में इंटरेस्टेड होते हैं। लोग जो है वो ये कितने लोग उसके साथ एंगेज होते हैं वो जानना चाहते हैं, और एंगेज होते हैं तो क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ये जानना चाहते हैं। तो ये एक अलग प्लेटफॉर्म है गाइस, यहां से ट्रैफिक लाना बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि यहां पर जो होता है ना वो थोड़े से इमोशनल लोग आते हैं यहाँ पे रेडिट पे। ठीक है, और रेडिट का ट्रैफिक पूछो मत यार, रेडिट का ट्रैफिक तो पूछो मत, बहुत बहुत ही ज्यादा, मतलब कोरा से भी ज्यादा, और हाँ यूट्यूब से ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, बट स्टिल कोरा से भी ज्यादा है। और इस पूरे वीडियो में जितना भी मैं आपको जो भी वेबसाइट बता रहा हूँ उन सबसे ज्यादा ट्रैफिक मुझे मिलता है रेडिट से, क्योंकि रेडिट में इमोशनल लोग होते हैं, वो मतलबी लोग नहीं आते रेडिट पे। रेडिट वो लोग आते हैं जिन लोगों को एक्चुअल में फर्क पड़ता है। तो इसीलिए थोड़ा सा आप अगर इमोशनल पोस्ट वगैरह यहाँ पर कर पाओ तो हो सकता है। इमोशनल पोस्ट करना आज के डेट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप चैट जीपीटी से बोल दो थोड़ा सा इमोशनल कंटेंट लिखना, बस हो गया आपका काम। ठीक है, चलो अब ये हो गया आपका नेक्स्ट सोशल मीडिया का एक ऑप्शन। और इसके बाद आता है गाइस फेसबुक पेज। देखो फेसबुक पेज एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग काम हो सकता है, क्योंकि फेसबुक पेज को ग्रो करना उतना ही मुश्किल है जैसे हमारे ब्लॉग को ग्रो करना होता है। बट गाइस देखो सोशल मीडिया में एक चीज मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्लेटफॉर्म को ग्रो करना हो ना, आपके नंबर ऑफ पोस्ट और कंसिस्टेंसी ऑफ पोस्टिंग, ये दोनों चीज बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं फेसबुक में कभी कभी कोई पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, मेरे फेसबुक पेज पे, तो आप कभी भी ग्रो नहीं होंगे। ठीक है, उसी जगह अगर आप ये सोचोगे मैं एक महीने तक हर रोज 3 पोस्ट करूंगा और उस 3 पोस्ट को रेगुलर इंटरवल्स में करूंगा, ठीक है, यानी कि आप महीने में 90 पोस्ट करने वाले, लेकिन 90 पोस्ट आप एक दिन में करोगे ना कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप 90 पोस्ट को 30 दिन में करोगे, हर रोज 3 पोस्ट करोगे और वो भी 4-4 घंटे के गैप में करोगे, तो आपका पेज ग्रो हो जाएगा। ये फर्क पड़ता है फेसबुक पे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जिसको पता चल गया वो उसका काम हो गया। लेकिन ये पता लगाने के लिए आपको 30 दिन इस पे काम करना पड़ेगा, और 30 दिन इस पे काम करने वाले लोग बहुत कम है, और जिन्होंने किया है वो सक्सेसफुल है। सीधी सी बात है ना, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। अब यही चीज अप्लाई होती है इंस्टाग्राम पे भी। ठीक है, तो आप ट्रैफिक फेसबुक पेज से भी भेज सकते हो, आप इंस्टाग्राम से भी भेज सकते हो, बट ये ध्यान रखना है कि इन दोनों जगहों पर काम ऐसे ही चलता है। आप रील्स बनाओ इंस्टाग्राम पे, भर भर के ट्रैफिक आएगा। ठीक है, अपने ब्लॉग का लिंक बायो में दे दो। वही चीज है जैसे यूट्यूब पे हम शॉर्ट्स बनाते हैं, वैसे आप इंस्टाग्राम पे रील्स बनाओ, और वही रील्स आप फेसबुक पे भी डाल सकते हो। ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी डाल सकते हो, सब जगह आप एक सेम चीज को अपलोड कर सकते हो, क्योंकि कंटेंट आपका है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आप सारी जगह पर वो एक ही चीज कर सकते हो, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको सिंपली ट्रैफिक भेजना है, आपको और तो कुछ करना है नहीं। ठीक है, तो इसके लिए कंटेंट एक बार बनेगा, आप उसका रिपर्पसिंग करोगे, बस यही चीज है। आप उसका रिपर्पसिंग करो और उसको भेजो। अब वही चीज है, आपने यहाँ पे फेसबुक पे जब एक पोस्ट क्रिएट करोगे, तो जैसा कि मैंने बताया, मेरे जो आर्टिकल लिखा है उसके अंदर लिखा हुआ मैंने कि 10 बहुत कमाल के एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में मैंने लिखा हुआ। मैं फेसबुक पेज पे जब पोस्ट करूंगा, या फेसबुक पे रील्स पे, या इंस्टाग्राम रील्स पे जब मैं पोस्ट करूंगा, तो वहां पर सिर्फ 2 ही बताऊंगा। बचे हुए 8 जानने के लिए उनको वहां जाना पड़ेगा, और कहीं पर 2 की जगह 3 बता दूंगा। ठीक है, कहीं 4 बता दूंगा, और बचे हुए जानने के लिए वहां भेजना पड़ेगा। तो ये जो चीजें मैं कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरीके से लोगों को मैं वहां पर भेज सकता हूँ। कभी कभी आप कोई चीज फ्री में दे देना, जैसे कोई थीम हो गया, कोई प्लगइन हो गया। ठीक है, आजकल चैट जीपीटी और इनका यूज करके आप अपने खुद के थीम्स डेवलप कर सकते हो, खुद के प्लगइन्स डेवलप कर सकते हो। आपका आइडिया आप सेल कर सकते हो। डेवलप तो सब कर सकते हैं, अच्छा प्रॉम्प्ट पता हो तो डेवलप सब कर सकते हैं, लेकिन सबके पास आइडियाज नहीं होते। तो आइडियाज का यूज करो और डेवलप करो, लोगों की हेल्प करो, उस हेल्प के बदले में आपको जो है एंगेजमेंट मिलेगा।
ठीक है, ये कर सकते हो। और ये सेम चीज इंस्टाग्राम पे भी अप्लाई होता है। और इसके बाद आता है पिंटरेस्ट। देखो पिंटरेस्ट में अब सिर्फ यूएस की ट्रैफिक नहीं होती, पिंटरेस्ट में हर देश के लोग आते हैं, है ना। पिंटरेस्ट इतना ज्यादा पॉपुलर है और इतना ज्यादा फेवरेट है, यहां पर आप बिंदास लिंक शेयर कर सकते हो, जितना चाहे उतना लिंक शेयर करो, कोई रोक टोक नहीं है यहां पर, ठीक है। क्योंकि पिंटरेस्ट इसलिए बनाया गया है कि थोड़ा सा क्या बोलते हैं, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, उनके लिए बनाया गया पिंटरेस्ट। आइडियाज के लिए आते हैं लोग यहां पर, है ना। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मेरा जो है सेटअप थोड़ा बदलना है, मतलब मेरा यूट्यूब के लिए मुझे सेटअप बदलना है। अगर सेटअप बदलना होगा तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यार मैं कोई इंटीरियर डिजाइनर तो हूं नहीं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आके सेलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पर जो है एक यूट्यूब सेटअप या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग कुछ यहाँ पर सर्च कर लूंगा, मुझे यहाँ पर भर भर के आइडियाज मिल जाएंगे, ठीक है। अभी जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, चेक कर लेते हैं, देखो यूट्यूब स्टूडियो डिजाइन, चलो देख लेते हैं यार, मतलब इससे कुछ निकलता है कि नहीं। तो अभी फिलहाल के लिए अच्छा मुझे साइन अप करना पड़ेगा इसमें, तो मेरा पिंटरेस्ट का अकाउंट दूसरा चलता है। तो यहां पर क्या कर सकते हो आप, इस तरीके से इंटीरियर डिजाइन और कुछ भी आप सर्च करो और आपको जो अलग अलग आइडियाज यहां पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इन आइडियाज का यूज करके आप जो है लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, जो जब लोग अट्रैक्ट हो जाए तो उन्हें अपने वेबसाइट पर भेज सकते हो। तो आप शुरुआती ट्रैफिक यहां से जनरेट कर सकते हो। और पहले के टाइम पर लोग सिर्फ शुरुआती ट्रैफिक के लिए इन सब का यूज करते थे, आज के डेट में लोग अपने रेगुलर ट्रैफिक के लिए इसका यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, सर्च इंजन से, ऑर्गेनिक रिजल्ट से अब आपको ट्रैफिक ऑब्वियसली मिलेगा, वो तो हमेशा मिलना है, नहीं तो गूगल सर्च इंजन का कोई काम नहीं है, ठीक है, वो हमेशा मिलता रहेगा। लोग बोलते हैं आजकल गूगल सर्च से ट्रैफिक नहीं आता, ट्रैफिक नहीं आता। गाइस मैं अगर अपना ऑर्गेनिक सर्च का रिजल्ट बता दूं ना आपको, तो आपको लगेगा कि यार ये क्या बंदा है, ठीक है। मजाक नहीं कर रहा हूं, ये चीज ना लोग नहीं समझते यार। जिनके पास एक अच्छा खासा ब्लॉग है ना, उनको ही पता है कि गूगल से ट्रैफिक मिलता है। जिन लोगों ने सिर्फ सुना है ना, दूर दूर से कहानियां सुनी हुई है लोगों के ब्लॉग के ट्रैफिक के, वो लोग हमेशा यही बोलेंगे कि ऑर्गेनिक खत्म हो चुका है, एसईओ खत्म हो चुका है। वो ऐसी ही बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपने एसईओ से कोई ट्रैफिक देखा नहीं है। जो लोग आज भी देख रहे हैं, हर रोज देख रहे हैं, हर क्लाइंट का देख रहे हैं, उनको पता होता है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक तो आता ही है भाई, सबसे ज्यादा ट्रैफिक तो ऑर्गेनिक आता है। अगर मैं अपने वेबसाइट की बात करूं ना, सोशल मीडिया सिर्फ 30% का ट्रैफिक आता है, 50% ट्रैफिक जो होता है ना वो ऑर्गेनिक आ रहा है, ठीक है। और बचे हुए जो 20% है वो डायरेक्ट आ रहे हैं। तो ये जो चीजें होती है ना, ये सिर्फ उन्हीं को पता होता है जो लोग एक्चुअल ब्लॉगिंग। अब आप सोचोगे कि यार तो मैं बता क्यों नहीं देता, यार आपको बताने में दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ और है, कुछ और लोग हैं जो कि नजर गड़ाए बैठे हुए हैं, उनको नहीं बता सकते यार। सीधी बात ये है, कहीं ना कहीं से अगर मैं कितना भी ब्लर कर दूं ना मेरे डोमेन का यूआरएल, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ छूट जाएगा। और अगर छूट गया ना, तो सीधी सी बात है, इतने साल की जो मेहनत है ना वो रातों रात खराब हो जाएगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो रातों रात मेरा जो डोमेन है ना उसका कॉपी बना सकते हैं, कॉपी बनाकर वो फिर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है यार, छोड़ो। तो बस इसी इसी मतलब सीधा सा मेरा मतलब ये था इस वीडियो को बनाने का कि आप सोशल मीडिया ब्लॉगिंग शुरू कर लो, है ना। इसमें आपका बहुत ज्यादा फायदा है और आपको करना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आज के डेट में अगर आप नहीं करोगे तो एक नए ब्लॉग पर ट्रैफिक लेके आना बहुत मुश्किल है। अगर आप शुरुआती ट्रैफिक नहीं मिलेंगे ना, आपके आने वाले जो हाई कंपटीशन कीवर्ड्स होंगे ना उस पर आप रैंक नहीं कर पाओगे। शुरू शुरू में तो आप लॉन्ग कंपटीशन कीवर्ड पे काम करोगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आगे जाने पर आप थोड़ा सा मीडियम कंपटीशन, हाई कंपटीशन में जाओगे ज्यादा ट्रैफिक के लिए, तो वहां पर ट्रैफिक लाओगे कैसे, है ना। तो सोशल मीडिया की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। तो जितना जल्दी हो सके सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएट करो और काम करना शुरू कर दो, ताकि आप 1-2-3 महीने के अंदर अंदर इन सब जगहों पर ग्रो होना शुरू हो जाओगे और फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ट्रैफिक भेजना। तो जब आपका नया ब्लॉग बनेगा ना, पहले से आपके पास एक एस्टैब्लिश्ड फेसबुक पेज होगा, एस्टैब्लिश्ड इंस्टाग्राम पेज होगा, पिंटरेस्ट पेज होगा, और रेडिट पर आप थोड़ा बहुत आपके फॉलोअर्स बन चुके होंगे, कोरा पे फॉलोअर्स बन चुके हैं। हालांकि कोरा पे फॉलोअर्स की जरूरत नहीं होती, वो कंपैरेटिवली क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म होता है, आप किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लोगे लोग तो वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ लोग जो है फॉलो भी करके रखते हैं इसके अंदर, तो जो भी लोग फॉलो करके रखते हैं उस क्वेश्चन को, उनके पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा वो आंसर। तो इसलिए यहाँ पर काम थोड़ा कंपैरेटिवली आसान है कोरा पे, ठीक है। और बस लिंक शेयर करते रहना, थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो क्या करते हैं कोरा के आपके आंसर 2-3 आंसर्स को डिलीट करेंगे, फिर आपके अकाउंट को बैन कर देंगे। तो इसीलिए, और एक बार कोरा का अकाउंट बैन हो जाता है ना, दोबारा नहीं मिलता है, तो इसीलिए आपको नया अकाउंट बनाना पड़ जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नया अकाउंट क्रिएट कर लोगे, लेकिन जितनी मेहनत इसमें की है ना सब वेस्ट हो जाएगा। तो थोड़ा संभल के करना है इस चीज में। बाकी रेडिट पे करो आराम से, और पिंटरेस्ट में तो भर भर के करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।